लोग पिछले सप्ताह परमेश्वर के वचन से विचार को शुरू किए थे और उसका शीर्षक था मुसीबतों की घड़ी में विजयी विश्वास, विक्टोरियस फेथ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। और भजन संहिता 27 के आधार पर, साम 27, उसके आधार पर हम कुछ बातों पर विचार करना शुरू किए थे और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने उन बातों को ध्यान से सुना होगा। और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भजन मेरे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है, आत्मिक उन्नति प्रदान किया है। मेरे जीवन के उस मुसीबतों की घड़ी में यह भजन मेरे विश्वास में मुझे विजयी होने के लिए परमेश्वर ने सहायता की है। भजन संहिता की खासियत यह है कि पुराने नियम के अंदर जो भी सच्चाइयां बताई गई हैं उसका सैद्धांतिक शिक्षाएं हम भजन संहिता में देखते हैं। जिस प्रकार सुसमाचारों पर आधारित जो बातें पत्रियों में शिक्षाओं के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार हम पुराने नियम में भजन संहिता को देखते हैं, जहां पर मूल शिक्षाओं के सिद्धांतों को हम अच्छी रीति से देख पाते हैं। हालांकि वह नए नियम या अनुग्रह के इस युग में उसका पूर्ण प्रकटीकरण हम पुराने नियम में नहीं देखते हैं, जो अनुग्रह के युग में हमारे लिए प्रकट किया गया, परंतु फिर भी उन सैद्धांतिक उपदेशों की सच्चाइयों की झलक हम इन भजन संहिता के अलग अलग भजन में हम देख पाते हैं। उसी प्रकार हम भजन संहिता 27 में भी देखते हैं। और इसलिए मैंने जैसे आपको पहले बताया, भजन संहिता 27 के लिए जो शीर्षक मुसीबतों की घड़ी में विजयी विश्वास, मैंने जैसे आपको पिछले बार स्मरण दिलाया था, इस पूरे भजन को मैंने 5 भागों में विभाजित किया है। और उस 5 भागों में जो विभाजित किया है, उसका पहला विभाजन 1 से लेकर 3 तक की आयतों में हमने पिछले बार देखना आरंभ किया। द फर्स्ट डिविजन ऑफ दिस साम फ्रॉम वर्सेस 1 to 3, इंग्लिश में मैंने उसका डिवीजन इस प्रकार कहा था: द जॉय ऑफ कॉन्फिडेंस इन गॉड, इट टेक्स अवे फियर इन लाइफ। द जॉय ऑफ कॉन्फिडेंस इन गॉड, इट टेक्स अवे फियर इन लाइफ। हिंदी में उसका इस प्रकार अनुवाद है: परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद। परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद जो जीवन से भय दूर करता है। परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद जो जीवन से भय को दूर करता है। परमेश्वर पर की निश्चयता हमारे जीवन से भय को दूर करता है। और उस पहले 3 आयतों को जब हम पढ़े थे तो वहां पर हमने कुछ शब्दों पर विचार किया था। मैं चाहता हूं कि उन आयतों को एक और बार जरा पढ़ूं। भजन संहिता 27 उसका 1, 2 और 3 आयत: यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। तो उस निश्चिंत अवस्था की जो सच्चाई है और उस निश्चिंत अवस्था जो परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद है, वो क्या करता है? जीवन से भय को दूर कर देता है। मैंने पिछले बार ज्योति, वहां पर पहले आयत में कुछ शब्दों का, महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहां पर परमेश्वर के विषय में अंग्रेजी में यहोवा, द लॉर्ड इज माई लाइट। तो मैंने यहोवा के बारे में बताया। यहोवा नाम या परमेश्वर का नामों में एक नाम यहोवा नाम, जो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, या जिसके बारे में हम भजन संहिता में भी हम देखते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, जहां पर सारे पृथ्वी या सारे भूमंडल का अधिकारी है या सब पर अधिकार रखने वाला, द पोसेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो उसका अधिकार उसमें है, उस यहोवा परमेश्वर,
उसके बारे में वो कहता है वो यहोवा मेरे जीवन की ज्योति है। और उस ज्योति शब्द का मैंने विवरण दिया था यहां पर, जब दाऊद उस ज्योति शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वो क्यों उस शब्द का प्रयोग कर रहा है, यहोवा मेरी ज्योति है। और जब वो कहता है यहोवा मेरी ज्योति है, मैंने आपको बताया था कि ज्योति जो है वो एक सामान्य रूपक अलंकार के रूप में, वहां पर सामान्य रूपक अलंकार होकर यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जो उन सारी सकारात्मक बातों, जब मैं सकारात्मक बातों के विषय में कहता हूं, वो सच्चाई से लेकर भलाई तक और आनंद से लेकर सामर्थ्य तक को दर्शाता है। वो ज्योति शब्द का जो प्रयोग है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही यूज किया गया है। और जब पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है उसका मतलब यह है कि सच्चाई से लेकर भलाई तक, फ्रॉम ट्रुथ टू गुडनेस, चाहे वो सच्चाई की बात हो या भलाई की बात हो। उतना ही नहीं, द जॉय एंड वाइटैलिटी, आनंद और सामर्थ, ये सब बातों के सकारात्मक सच्चाई को यह ज्योति प्रकट करता है। दिस लाइट ऑफ कोर्स शोज द पॉजिटिव कैरेक्टर फ्रॉम ट्रुथ टू गुडनेस एंड फ्रॉम जॉय टू वाइटैलिटी। तो उस ज्योति के विषय में मैंने बताया था, और उस ज्योति के बारे में मैंने एक बात बताया था, दिस लाइट हैज नो एक्लिप्स। ये ज्योति में किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का अंधकार पड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ज्योति है। और इस ज्योति के द्वारा जो है हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में सुरक्षा को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में प्रबंध को अनुभव करते हैं। और जब इस ज्योति के बारे में हम सीखते हैं, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि यह ज्योति जो है आनंद और जीवन को दर्शाता है। यह ज्योति आनंद और जीवन को दर्शाता है। उस ज्योति में चलने के लिए हम जो नए नियम के कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर के जो संतान बन गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, हमारे जीवन में यह जिम्मेदारी बहुत होती है। और वास्तव में हम ही लोग हैं जो कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ज्योति है। द लॉर्ड इज माई लाइट, ही इज माई लाइफ, ही इज माई प्रोवाइडर, ही इज माई एनर्जी, ही इज माई प्रोटेक्शन, ही इज माई गाइड। ये सारी बातें हमारे जीवन में, हम जो मसीही लोग हैं हम ही इस बात को कह सकते हैं। ज्योति के बारे में कहने के बाद वहां पर दूसरा शब्द, पहले आयत को देखिए 27 भजन का पहला आयत, वहां पर दूसरा शब्द उद्धार शब्द का प्रयोग है। उद्धार, और मेरा उद्धार है। उद्धार शब्द जब दाऊद वहां पर कहता है, वो अपने फिजिकल उद्धार के बारे में, अपने शारीरिक उद्धार के बारे में कहता है। अपने आत्मिक उद्धार की वो सच्चाई जो है उस समय उतनी प्रकट नहीं थी जिस प्रकार आज हम लोग समझते हैं। हम लोग जब उद्धार के विषय में कहते हैं, हम लोग अपने आत्मिक उद्धार के बारे में कहते हैं। हालांकि हम अपने संपूर्ण उद्धार को अनुभव करेंगे, उद्धार का वो 3 काल वगैरह वो बहुत बड़ी शिक्षा है, हम उस सच्चाइयों को जानते हैं। परंतु दाऊद जब कहता है वो मेरा उद्धार है, तो दाऊद इस बात को कहना चाहता है कि वह मेरा छुटकारा है, मेरा छुड़ाने वाला है। वह खुद ही मेरा छुड़ाने वाला है, वह खुद मेरा उद्धार है। इस बात को कहता है, जहां पर बड़े बड़े खतरों से परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया, चाहे वो अस्थाई हो या स्थायी हो या आत्मिक हो, जो भी परिस्थिति है उसमें से उसने जो छुटकारे को अनुभव किया उसके बारे में कहता है। उसके बाद उसी 27 भजन के पहले आयत का दूसरा भाग, वहां पर क्या लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़, और वहां पर परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। वी सी द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ, और वो सामर्थ जो हमारे कमजोरी में हमें सहारा देता है, वह सामर्थ जो हमारे रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। ही इज अ फोर्टिफाइंग फोर्ट, हमारे चारों तरफ मजबूत गढ़ है। उस विचार को हम भजन में कई बार देखते हैं। भजन लिखने वाला कहता है, यहोवा मेरा शरण है, यहोवा मेरा बल है, वह मेरा गढ़ है, वह मेरा ही इज माई रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। भजन 46 वगैरह में हम उसके विषय में पढ़ते हैं।
तो वो सामर्थ जो है, दाऊद कहता है मेरे जीवन का सामर्थ परमेश्वर है। दाऊद क्या सामर्थवान नहीं है? मैंने पिछले बार आपसे कहा था, दाऊद क्या सामर्थवान नहीं है? दाऊद सामर्थी है, परंतु वह इस बात का इकरार करता है, इस बात का अंगीकार करता है, परमेश्वर मेरे जीवन में अगर कोई सामर्थ है तो वो सामर्थ केवल तेरे कारण है, क्योंकि तू मेरे जीवन का सामर्थ है। भजन संहिता 18 के 2 में हम उस बात को देखते हैं, वहां पर भजन लिखने वाला उस विचार को रखता है। भजन संहिता 18 और उसकी दूसरी आयत में वो कहता है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। फिर कहता है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। उसके बाद वो कहता है वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। देखिए कितने बार वो उस बात को कहता है, चट्टान है, गढ़ है। तो परमेश्वर के उस सामर्थ का इकरार या एक्नॉलेजिंग गॉड्स स्ट्रेंथ इन लाइफ, हम लोग उस बात को पता नहीं कितने गंभीरता से लेते हैं। हम अपने बलबूते पर करने वाले लोग हैं, इस बात को दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू शो दैट आई हैव डन इन माई ओन स्ट्रेंथ। हम लोग विशेष करके जब किशोर अवस्था और युवा अवस्था में रहते हैं तो हम लोग अपने जीवन में उस सामर्थ को दिखाना चाहते हैं, और उस सामर्थ को हम अपने जीवन में अपने किए गए कामों के द्वारा दर्शाने की कोशिश करते हैं। परंतु दाऊद कहता है नहीं, है ना, ये बच्चे जो कार्टून वगैरह देखते हैं, स्पाइडरमैन और क्या क्या बहुत सारे मैन, सुपरमैन, ये सब कार्टून के बारे में बच्चे लोग देखते हैं। मैं एक बार एक जगह मैं सभाओं के लिए गया था और एक परिवार के साथ रुका हुआ था, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो घर का एक छोटा लड़का, मेरे ख्याल से वो उस समय तीसरी या चौथी में पढ़ता था, और वो कह रहा था, अंकल यू वांट टू सी द स्पाइडरमैन। मेरे से पूछा क्या मेरे अंदर के स्पाइडरमैन को आप देखना चाहते हैं? और वो लिटरली मेरे आंखों के सामने अपने हाथों को पकड़कर दीवार पर चढ़ने लग गया, और मैं आश्चर्य रह गया। और वो दिखा रहा था कि कैसे अपनी सामर्थ्य से उस काम को कर रहा है। वो तो छोटे बच्चों की बात है, परंतु हम जो प्रभु के लोग, हम जो बड़े हैं, हम जो परिपक्व कहते हैं, हम भी कई बार अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य को दर्शाने के लिए बहुत कार्य को करते हैं। आत्मिक सेवाएं भी कई बार हम अपनी सामर्थ्य को दर्शाने के लिए कर देते हैं, दिखावे के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कितना सामर्थी हूं। मेरे प्यारों, दाऊद के जीवन में वो गलती नहीं हुई। दाऊद इस बात को एक्नॉलेज किया कि परमेश्वर मेरे जीवन का सामर्थ है, तू मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, यू आर माई फोर्ट्रेस। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस सामर्थ को हम अपने जीवन में दर्शाएं। जब पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, हम इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर एक सामर्थ के बारे में पौलुस प्रार्थना के द्वारा कहता है। जब हम 3 अध्याय में आते हैं, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत, और वहां पर वो उस सामर्थ्य या शक्ति के बारे में कहता है, वो प्रार्थना करता है। वो कहता है, प्रार्थना कह रहा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो कह रहा है, और उस नाप को वो कहता है वहां पर। और परमेश्वर का दास परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तुम भली भांति सब पवित्र लोगों के साथ इस शक्ति को पाओ कि तुम समझ सको कि परमेश्वर का प्रेम, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हम जो नापते हैं, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट जो है, वो अक्सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 3 लेवल पे होता है। पौलुस उसकी महत्व को, उसके महत्व को 4 लेवल पे कहता है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, या तो फिर ऊंचाई, है ना, वैसा हम कहते हैं। परंतु पौलुस कहता नहीं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई, 4 डायमेंशनल।
है ना, 4 डायमेंशनल वो कह रहा है। अक्सर 3 डायमेंशनल में हम अक्सर नापते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, परंतु पौलुस 4 डायमेंशनल। और पौलुस कहता है कि तुम उस शक्ति को पाओ इस समझने के लिए। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में उस सामर्थ को हमें अनुभव करना जरूरी है, और उस बात का एक्नॉलेजमेंट, स्वीकारना, अंगीकार करना और उसको प्रकट करना हमारे जीवन के द्वारा। और फिर वो कहता है, देखिए वो कहता है, इसलिए क्या है, मैं नहीं डरता। मैं किस से डरूं? Whom shall I be afraid? और वहां पर उस डर के विषय में दाऊद कहता है कि मेरी परिस्थिति वैसी है। मैंने आपको उस भजन का कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया था, पहला शमूएल उसके 21वें अध्याय के आधार पर दाऊद किस प्रकार खतरे में था, परंतु उस खतरनाक माहौल में भी दाऊद कहता है मुझे डर नहीं है। मेरे प्यारों, हम सबके जीवन में एक डर है। समवेयर डीप इनसाइड अस वी कीप दिस फियर इन आवर लाइफ। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, वी फियर ऑफ द अनसीन। हम जिस बात को नहीं देखते, जिस बात को नहीं जानते, उस बात का भय हमारे जीवन में रहता है। 2 बहनें एक बार बात कर रही थी आपस में, तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात कर रहे थे। तो एक बहन दूसरे बहन से कह रही थी, सिस्टर, मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए कभी प्रार्थना नहीं करती हूं। तो दूसरे बहन ने पूछा, क्यों सिस्टर, आप क्यों नहीं प्रार्थना करती हैं? तो वो कह रही है, अगर परमेश्वर की इच्छा के लिए मैं प्रार्थना करूंगी और मेरा एक ही बेटा है, कहीं परमेश्वर मेरे उस बेटे को अपने पास बुला ले तो मैं क्या करूंगी? देखिए कैसा डर उस जीवन में बसा हुआ है। हम सबके जीवन में एक डर है। आपको मालूम है अय्यूब के जीवन की क्या समस्या थी? आपने कभी उसके बारे में सोचा है? अय्यूब के जीवन में यही बड़ी समस्या थी। अय्यूब भक्त था, वो खरा मनुष्य था, परमेश्वर के भय को वो मानता था, परमेश्वर के मार्ग में वो चलता था, परंतु उसके जीवन में एक छोटी सी कमी थी। क्या थी वो कमी? अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 25वीं आयत को जरा देखिए। अय्यूब का पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 25वीं आयत, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। अय्यूब आत्मिक था, अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, अय्यूब परमेश्वर के मार्ग में चलता था, परंतु उसके जीवन में एक छोटी सी कमजोरी थी। वह क्या था? उसके जीवन में एक डर था। किस बात का डर था? आप बोलना तो मुश्किल है, आप समझ सकते होंगे, है ना? किस बात का डर था? संपत्ति के खोने का डर था, उसके बच्चे नष्ट होने का डर उसके अंदर था। वो क्या कहता है? जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। द फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डर, वर्तमान का डर, बच्चों के विषय में डर। आज रात को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के डर को आप अपने जीवन में बनाए रखे हुए हैं? या दाऊद के समान आप अपने जीवन में इस बात को कह पाएंगे, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारों, यहां तक कई लोग सुसमाचार का प्रचार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे दूसरों से डरते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, अंतिम बार आपने किसी से इस सुसमाचार के कथा को कब सुनाया था?
When was it last time you shared this gospel of Jesus Christ with others? क्या आपके जीवन में वो डर है, वो भय है, कहीं मैं सच्चाई बताऊं तो वो मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, मुझसे कुछ कहेंगे और उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा? क्या इस प्रकार का डर आपके अंदर है? परमेश्वर का दास के द्वारा ये चुनौती को आज हम अपने जीवन में ले लें। 2 बार पहली आयत में उस बात को कहता है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। मैं किससे डरूं? मुझे भय खाने की क्या जरूरत है? क्योंकि यहोवा मेरे जीवन की ज्योति और मेरा उद्धार है, वह मेरे जीवन का सामर्थ है। और वहां पर जो डर या भय शब्द का जो उपयोग किया गया है, उसका मतलब है अचानक से हमला होना। उसका मतलब यह है, the word fear that is used there, afraid that is used there, it means to be attacked suddenly. अचानक से जब हमला होता है तभी डर होता है। और हम लोग सब जो इस संसार में हैं, हम सबके जीवन में अचानक से हमला होता है। देखिए, हमारे जीवन में हम कुछ कुछ परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ कुछ जीवन की परिस्थितियों के लिए हम तैयार रहते हैं। हमारी बच्चों की पढ़ाई हो गई, हमारी बच्चों की शादी हो गई, हमारे मकान बनाने की बात हो गई, घर बनाने की बात हो गई, या कोई फ्लैट खरीदने की बात हो गई, या कोई गाड़ी खरीदने की बात हो गई। ऐसे सब परिस्थितियों के लिए हम लोग अपने जीवन को तैयार रखते हैं। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो अचानक से हमारे जीवन में आ जाती है। आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और अचानक से दुर्घटना होती है और आप चोटिल हो जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, आईसीयू में आप चले जाते हैं। उस प्रकार की परिस्थितियों का तैयारी मैं और आप नहीं कर पाते हैं। मेरे जीवन में वैसे कई परिस्थितियां आई हैं, और उसमें से एक बड़ी परिस्थिति जो 2016 में जो आया था, अचानक से 2 अक्टूबर, 4 साल होने वाले हैं अगले महीने। बहुत ही अचानक से एक मैसिव हार्ट अटैक, और मुझे मालूम हो गया कि मैं इस जगत को छोड़कर जा रहा हूं। आई न्यू दैट आई एम गोइंग, आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। तो उस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में, अ सडन अटैक इन लाइफ, अय्यूब के जीवन में वही हुआ, सडन अटैक। आपके जीवन में भी वो हो सकता है, अ सडन अटैक इन लाइफ फ्रॉम द एनिमी। और तब आपके जीवन में ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए, मैं क्यों डरूं? क्योंकि यहोवा मेरे जीवन की ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, वह मेरा सामर्थ है। मेरे प्यारों, परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे। दूसरी आयत में हम वहां पर कुकर्मियों के बारे में देखते हैं। दूसरी आयत में कुकर्मी जो सताते हैं, वहां पर पूरे भजन में उसके लिए कई शब्दों का उपयोग किया गया है। देखिए, वहां पर दूसरी आयत में कुकर्मी लिखा है, और फिर वहां पर बैर लिखा हुआ है, और उसी के बाद वहां पर तीसरी आयत में सेना लिखा हुआ है। और उसके बाद जब आप 6वीं आयत में आते हैं, वहां पर 6वीं आयत में शत्रुओं इस प्रकार लिखा हुआ है। जब आप 11वीं आयत में आते हैं, वहां पर द्रोहियों इस प्रकार लिखा हुआ है। 12वीं आयत में आएंगे तो वहां पर सताने वालों। तो ये सब उन लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर के भक्तों पर हमला करते हैं। क्या ऐसे लोग आज हैं? ऐसे लोग आज भी हैं, ऐसे लोग आज भी हैं, और वो हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या दाऊद के जीवन में ऐसी बात थी? दाऊद के जीवन में ऐसी बात थी, और इसलिए वो कहता है, तीसरी आयत में क्या पढ़ते हैं, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। तो ये शत्रु लोग कौन है? ये शत्रु लोग, मैंने पिछले बार आपको बताया था, ये शत्रु शब्द का जो प्रयोग है, वहां पर जो इस्तेमाल किया गया है, या बैर शब्द का जो प्रयोग है, उसका मतलब यह है अ टाइट प्लेस, बहुत ही संकुचित जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर शत्रु सामने से हमला करता है, सामने से जो मुझे से घृणा करता है,
और ये आयत को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे दाऊद और गोलियत की बात याद आती है, जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया था और वो कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। कुछ उसी प्रयोग को हम भजन संहिता 3:6 में देखते हैं। भजन संहिता 3 और उसके 6 में हम कुछ उसी प्रकार का प्रयोग देखते हैं और वहां पर भजन लिखने वाला उस बात को कहता है। वहां पर हम यूं पढ़ते हैं भजन संहिता 3 और उसकी 6वीं आयत, और वहां पर भजन लिखने वाला कहता है कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। 10,000 से भी मैं नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं। तो दाऊद अपने जीवन में उस निश्चयता को प्रकट कर रहा है और इसलिए तीसरी आयत में वो कहता है, क्या कहता है? उस दशा में भी, तीसरी आयत को जरा ध्यान दीजिए, आखिरी भाग, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। आई विल बी कॉन्फिडेंट। इंग्लिश में सिर्फ आई विल बी कॉन्फिडेंट लिखा है, हिंदी का अनुवाद जो है वहां पर लिखा है मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। आई विल बी कॉन्फिडेंट। और वो निश्चिंत शब्द का प्रयोग, जो कॉन्फिडेंट शब्द का प्रयोग, इसका मतलब यह है टू गो क्विकली फॉर रेफ्यूज, एकदम से शरण के लिए दौड़ना, एकदम शरण के लिए दौड़ना। वो निश्चिंत शब्द का मतलब यह है बड़े हिम्मत के साथ उस शरण की ओर दौड़ जाना। कॉन्फिडेंट, दैट इज द वर्ड। और आज रात को मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने अनिश्चितता के समय में, आप अपने जीवन के परेशानी के समय में बड़े निश्चिंत होकर आप क्या उस परमेश्वर के पास पहुंचते हैं? क्या परमेश्वर को आप अपनी बात को बताते हैं? परमेश्वर के पास पहुंचने की मनसा को आप दर्शाते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप उस काम को करें, टू बी कॉन्फिडेंट। किसी परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, वेयर देयर इज नो कॉन्फिडेंस, वेयर देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन गॉड, there will be no continuance with God. Where there is no confidence in God, there will be no continuance with God. जहां पर परमेश्वर पर निश्चयता नहीं है, वहां पर परमेश्वर के साथ चलना नहीं है। और यह बात बिल्कुल सच है प्यारों। परमेश्वर पर की निश्चयता आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर के एक दास ने कहा, when the wind of faith ceases to fill the sails, the ship of obedience ceases to plow the sea. मैं उसको एक और बार दोहराऊंगा, and I quote, when the wind of faith ceases to fill the sails, the ship of obedience ceases to plow the sea. उसका मैं हिंदी अनुवाद इस तरह लिखा हूं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हमारी जल यात्रा में जब विश्वास की हवा रुक जाती है या थम जाती है, तब आज्ञा पालन की जहाज समुद्र में आगे बढ़ने से रुकती है। जब विश्वास की हवा हमारे जल यात्रा में, जब विश्वास की हवा रुक जाती है, तब क्या होता है? आज्ञा पालन की जहाज समुद्र में आगे बढ़ने से रुकती है। और यह बात बिल्कुल सच है मेरे प्यारों। हमारे विश्वास की उस हवा को चलने दीजिए, विश्वास की उस हवा को चलने दीजिए। लेट द विंड ऑफ फेथ कीप ब्लोइंग इनटू आवर शिप सो दैट इट कीप्स सेलिंग, ताकि वह जहाज जो है आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ती जाए और हमारी जहाज कभी रुकने ना पाए। दाऊद ने शत्रुओं का सामना किया, उसके भेड़ बकरी के पालन के समय उसने उस परिस्थिति का सामना किया। मैंने पिछले बार आपको बताया कैसे उसने भालू और सिंह को मार डाला, किस प्रकार गोलियत का सामना किया। मेरे प्यारों, आप ये चील को जानते हैं? चील, वल्चर्स या गिद्ध बोलते हैं। चील से बड़ा होता है गिद्ध।
वल्चर्स जिसको बोलते हैं, ईगल एंड वल्चर्स। ये वल्चर्स या गिद्ध को ना अच्छी खुशबू पसंद नहीं है, आपको मालूम है? ये गिद्ध को अच्छी खुशबू पसंद नहीं है, उनको सड़ी चीजें पसंद आती हैं। मैं और आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनको खुशबू पसंद नहीं आती। हमारे जीवन के अंदर से अनुग्रह की खुशबू को वे लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे बीच में जो लोग रहते हैं, जिस समाज के बीच में हम लोग रहते हैं, ये समाज के बीच में रहने वाले वे लोग उस प्रकार के गिद्ध हैं, उस प्रकार के वल्चर्स हैं जिनको अनुग्रह से निकलने वाली ये खुशबू पसंद नहीं है, उनको बदबू ही पसंद है। और इसलिए वे लोग हमारा विरोध करते हैं। और जब उस प्रकार का विरोध हमारे जीवन में होता है, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की निश्चयता का आनंद रहना चाहिए, जो हमारे जीवन के भय को दूर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस बात को इतना कहकर मैं अगले भाग में प्रवेश करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे 4 से लेकर 6 तक की आयत, उसका दूसरा भाग। और उस दूसरे भाग में हम देखेंगे परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं 4 से 6। चौथा आयत बहुत ही मशहूर है, हम लोग सब उस आयत को जानते हैं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। 4 से 6 तक हम इस भजन के दूसरे भाग में आते हैं। और यह दूसरा भाग जो है, यहां पर दूसरा भाग मैंने आपको पहले ही इसका विभाजन बताया था, अंग्रेजी में मैं आपको पहले बताता हूं। इस दूसरे भाग में हम देखते हैं द लव ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड। द लव ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड provides protection, prominence, provision, and praise. The love of residing with God. The love of residing with God provides protection, prominence, provision, and praise. परमेश्वर के साथ वास करने का आस या वास करने की आस, the joy of residing with God. परमेश्वर के साथ वास करने की आस, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? स्तुति, सुरक्षा, प्रबंध और ख्याति। ख्याति मतलब विशिष्टता या विशेषता। तो परमेश्वर के साथ वास करने की आस या परमेश्वर के साथ वास करने का आनंद, द जॉय ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड। अब यहां पर पुराने नियम के संदर्भ में हमें इसे समझना जरूरी है। हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम उस बात को अच्छी तरह जानते हैं। पुराने नियम के संत लोगों का समझ क्या थी कि परमेश्वर का निवास स्थान है और परमेश्वर के निवास स्थान में मुझे जाके रहना है। परमेश्वर उनमें वास करता है, इस सच्चाई को वे लोग नहीं जानते थे। और उस संदर्भ में मैं इस बात को कह रहा हूं। किस संदर्भ में? उस मिलाप वाला तंबू, उस समय मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, मिलाप वाला तंबू था, टैबरनैकल था। और वहां पर उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। और उस अति पवित्र स्थान में जहां पर महायाजक साल में केवल एक बार प्रवेश कर सकता था, उन बातों के विषय में अभी जिक्र करने की जरूरत नहीं है, परंतु सिर्फ समझने के लिए उस प्रकार की परिस्थिति में दाऊद अपने भजन में इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ वास करने के आनंद को जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हैव द लव ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड।
परमेश्वर के साथ रहने का वो आनंद या वो प्रेम, परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के साथ वास करने का वो प्रेम, वो आस, द जॉय, द लव दैट आई हैव ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ वास करने का वो जो प्रेम, मैं वो प्रेम शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दाऊद के जीवन में वो था। दाऊद के जीवन में परमेश्वर के निवास स्थान के प्रति वो प्रेम था, वो आस थी, और प्रेम से प्रेरित होकर दाऊद इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के निवास स्थान में रहना चाहता हूं। क्यों रहना चाहता हूं? वहां पर कई बातों को वो कहता है, परंतु वहां पर दो चार बातों को जो मैं वहां पर बताया, वहां पर स्तुति है, वहां पर सुरक्षा है, वहां पर प्रबंध है, और वहां पर ख्याति है। देयर इज प्रोविजन, देयर इज प्रोटेक्शन, देयर इज प्रोमिनेंस एंड देयर इज प्रेस। ये सारी बातें परमेश्वर के साथ वास करने के कारण हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम परमेश्वर के साथ वास करने की बात को और भी अच्छी तरह समझते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसके 19 और 20 आयत, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 20 आयत, वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर आज हमारे अंदर वास करता है। दाम देकर तुम मोल लिए गए हो, सो तुम अपने नहीं हो, और इसलिए अपने देह से परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना निवास स्थान बना लिया है, यह सच्चाई है। अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको, हमें अगर अपना निवास स्थान बना लिया, तो हमें कितना ज्यादा दाऊद से भी बढ़कर परमेश्वर की उस संगति में बने रहने का प्रेम होना चाहिए। दाऊद से पूछे, दाऊद तू परमेश्वर के भवन में क्यों रहना चाहता है? क्या कहेगा दाऊद? आपको मालूम है क्या कहेगा? दाऊद का जवाब हम उसी भजन 26वें भजन के 8वीं आयत में पढ़ते हैं। दाऊद से पूछे, दाऊद तू क्यों परमेश्वर के भवन में रहना चाहता है? 26 का 8 में उसका जवाब है, भजन संहिता 26:8, साम 26:8। वहां पर क्या लिखा है? हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से क्या करता हूं? प्रीति रखता हूं। आई लव योर हैबिटेशन ओ लॉर्ड। मैं तेरे निवास स्थान से प्रेम रखता हूं। अगर मुझे एक्शन के साथ बोलने के लिए अनुमति दें, है ना, दाऊद क्या कहेगा? ओ माय डियरली बिलवेड, आई जस्ट लव इट, है ना। दाऊद से पूछे, दाऊद तू परमेश्वर के निवास स्थान में क्यों रहना चाहता है? दाऊद कहेगा, ओ आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत प्यार है, परमेश्वर के निवास स्थान से मुझे बहुत प्रेम है। मैं आज रात को आपसे यही पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रति आपके जीवन में प्रेम कितना है? प्रेम से प्रेरित होकर परमेश्वर के लिए आप क्या करना चाहते हैं? इसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई, उन सब बातों पर अभी विचार करने के लिए समय नहीं है, परंतु इतना कहकर मैं आज इस अध्ययन को यहां समाप्त करना चाहता हूं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 5वें अध्याय में जब आप चले जाएंगे तो वहां पर पौलुस मसीह के प्रेम के बारे में कहता है ना। वो क्या कहता है? मसीह का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश कर देता है। द लव ऑफ क्राइस्ट कंस्ट्रेनथ अस। हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के मार्ग में चलना,
परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखना, परमेश्वर के भय में चलना, वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना, ये सारी बातें मेरे प्यारों मैं क्यों करना चाहता हूं? क्या आज रात को हम इस बात को सच्चे दिल के साथ कह पाएंगे? जस्ट बिकॉज आई लव इट, जस्ट बिकॉज आई लव माई लॉर्ड, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने प्रभु से प्रेम रखता हूं। हे परमेश्वर, तेरा निवास स्थान से मैं प्रीति रखता हूं। दाऊद एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, एक साधारण व्यक्ति नहीं था। दाऊद एक राजा है। हालांकि राजगद्दी को उसने अभी शायद प्राप्त नहीं किया है, परंतु राजा के औहदे पर वो अभिषेक किया गया और उस बड़ी जिम्मेदारी को वो अपने जीवन में लेने जा रहा है। बहुत ही बिजी स्केड्यूल उसका होगा, कई सारे पोर्टफोलियोज उसके हाथ में है। वही गृह मंत्री है, वही रक्षा मंत्री है, वही फिनेंस मिनिस्टर है, सब अधिकार उसके हाथ में है। परंतु उस अधिकार को सब रखने के बावजूद वो क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरे निवास स्थान से मैं प्रीति रखता हूं। द लव ऑफ रिसाइडिंग विथ गॉड, परमेश्वर के साथ वास करने की आस, परमेश्वर के साथ वास करने का वो प्रेम जो है, और उस वास करने के प्रेम के कारण उसके जीवन में जो जो सुरक्षा उसे प्राप्त होती है, जो स्तुति उसके मुंह से निकलती है, और जो प्रबंध परमेश्वर के द्वारा उसे प्राप्त होता है, उतना ही नहीं, उसके जीवन में ख्याति या विशिष्टता जो वो प्राप्त करता है। हम वहां पर क्या देखते हैं? 4 आयत में वो कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। One thing have I asked of the Lord, and that will I seek after. एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक बात मैंने यहोवा से मांगा। आज रात को अगर प्रभु आपसे बातें करे, आपको प्रकट हो और आपसे कहें, बेटा बेटी, कोई एक वर तू मांग ले मुझसे, और जो तू मांगता है या तू मांगती है मैं तुझे दे दूंगा, आप क्या मांगेंगे? परमेश्वर से आप क्या मांगेंगे? दाऊद अपनी इच्छा को यहां पर प्रकट कर रहा है, और दाऊद कहता है, जीवन भर मैं इस बात की प्राप्ति के लिए यत्न करता रहूंगा। आई विल ऑलवेज सीक आफ्टर दैट। मैं इस बात की कोशिश पे, इस बात को खोजता रहूंगा, ढूंढता रहूंगा, और उसके लिए वो मांग रहा है, विनती कर रहा है, पूछ रहा है परमेश्वर से। वो कहता है कि मुझे इस बात की जरूरत है। और उस एक आयत में हम 2 बातों को खास कर देखते हैं, 3 बातों को हम देखते हैं उस एक आयत में। उस 4 आयत में हम 3 बातों को देखते हैं। एक, उसके प्राथमिकता को देखते हैं, वी सी द प्रायोरिटी। दाऊद के जीवन की प्रायोरिटी को देखते हैं। दूसरी बात, हम उसकी आराधना को देखते हैं। और तीसरी बात, हम उसके पहचानने को देखते हैं, उसकी पहचान, द नोइंग। नंबर 1 हिज प्रायोरिटी, नंबर 2 वर्शिप, एंड नंबर 3 द नोइंग। क्यों मैं कह रहा हूं, वहां पर जो 2-3 शब्दों का प्रयोग किया गया है उस आयत में, उन पदों के आधार पर मैं कह रहा हूं। वहां पर कहता है, मैं जीवन भर, क्या लिखा है, यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, टू सी द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। वो आराधना को दर्शाता है। पहला, प्रायोरिटी कैसे मालूम है? वो कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं।
वो उसकी प्रायोरिटी है, दैट इज हिज प्रायोरिटी। और दूसरी बात आराधना, वहां पर लिखा है उसके यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो, टू सी द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड? ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड इज द यूनिटी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की मनोहरता या सुंदरता वो है जहां पर परमेश्वर के सारे स्वभावों की एकता को हम देखते हैं। परमेश्वर ज्वलनशील भी है, वह धर्मी न्यायी भी है, भस्म करने वाला आग भी है, परंतु परमेश्वर प्रेमी भी है, दयालु भी है, करुणामय भी है, पवित्र भी है, सत्य भी है। आप उन स्वभावों के उस एकता को देख रहे हैं वहां पर। और जब उन बातों की उस महिमा को मैं जब देखता हूं, वो परमेश्वर की मनोहरता, द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, तो वहां पर परमेश्वर के मंदिर में रहना उसकी प्राथमिकता है, परमेश्वर के मंदिर में रहना उसके लिए आराधना है। और तीसरी बात उसी आयत में देखिए, वहां पर लिखा है, चौथी आयत का आखिरी भाग, और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। वहां पर वो ध्यान शब्द जो है, एनक्वायर, अंग्रेजी में इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड, और वो एनक्वायर शब्द का मतलब है ध्यान, मतलब जोतना। जोतना शब्द समझते हैं, यू नो, अंडरस्टैंड? जोतना, जोतना मतलब टू प्लाउ, प्लाउ द फील्ड। हैव यू हर्ड दैट फ्रेज, टू प्लाउ द फील्ड? यस, दैट इज द वर्ड दैट इज यूज्ड। ध्यान, खोदना, खोद कर निकालना, उसका मतलब वो है। तो खोद कर निकालना क्या है? परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझना। और इसलिए मैंने वो वर्ड दिया, जानना, नोइंग गॉड। तो परमेश्वर के मंदिर में वास करना उसकी प्राथमिकता, परमेश्वर के मंदिर में रहना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के मंदिर में रहना, परमेश्वर को पहचानना। कितनी श्रेष्ठ बात है प्यारों! परमेश्वर हमारे जीवन में कितना बड़ा अनुग्रह देता है कि हम इन बातों को समझ पाए और पहचान पाए। परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए आशीषित करके दे। मैं यहां पर रोकना चाहता हूं, आगे हम इस विचार को बढ़ाएंगे, परमेश्वर की इच्छा हो तो समय अनुसार हम इन बातों को और भी विचार करेंगे। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए, परमेश्वर का आत्मा उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। आप लोगों के पेशेंस के लिए, धीरज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में बहुत ही आशीषित करके दे, और भी ज्यादा हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताने पाए। परमेश्वर के दास के समान हम भी अपने जीवन में उस प्राथमिकता को जो दाऊद के जीवन में था, उस प्राथमिकता को हम बनाए रखने वाले हों। उस बात पर हम और भी विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वीं आयत में, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य और धर्म, सीक ye first. First things cannot be second. First cannot be second. First is always first. तो पहली बातों को प्राथमिकता देते हुए हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर उसके लिए सहायता करे। आप सबको जय मसीह की।